पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल। पूर्ण वर्ग संख्याएं जिस प्रकार आप पढ़े हैं उसी तरह से पूर्ण घन संख्याएं होती। पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल पूर्णांक हो, अर्थात दशमलव में न आए पूर्णांक। वर्गमूल जो है वो दशमलव में ना आए, पूर्णांक में ही हो जाए। या दूसरी तरह से कहते हम लोग, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने पर सभी खंड जोड़े के रूप में हो, पेयर के, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती है। ठीक इसी तरह से पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनका घनमूल पूर्णांक हो, जिनका घनमूल पूर्णांक हो, बिना दशमलव के, बिना डेसिमल के ही घनमूल निकल आए, तो वो संख्या जो होती है पूर्ण घन संख्या होती है। या ऐसे कहें कि यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड लिखने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर सभी गुणनखंड, सभी खंड त्रिक के रूप में हो, ट्रिपलेट्स, तीन संख्याओं के समूह के रूप में हो, जितने भी गुणनखंड हों, तो हम कहेंगे कि यह संख्या पूर्ण घन संख्या है। या ऐसे कह दें कि जिसका घनमूल ज्ञात करने पर बिना दशमलव के ही ज्ञात हो जाए। जैसे एक का घन करने पर आता है एक, एक गुणे एक गुणे एक, तो हम लोग कहते हैं कि इस एक का घनमूल हो जाएगा एक। ये दो का घन करने पर ये आ जाएगा आठ, आठ का घनमूल ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा दो। कोई संख्या जिसका घन होती है वह ही उसका घनमूल होता है। अब देखिए, एक का घनमूल हो गया एक और आठ का घनमूल हो गया दो। अब इनके बीच में जितनी संख्याएं हैं, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, ये पूर्ण घन संख्याएं नहीं हैं। इनका जब आप घनमूल ज्ञात करोगे तो इस तरह की कोई पूर्णांक संख्या नहीं आएगी। जैसे दो का घनमूल ज्ञात करना हो तो कोई पूर्णांक नहीं होगा, ये पूर्णांक नहीं आएगा, दशमलव में आएगा, क्योंकि ये पूर्णांक के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि ऐसी कोई संख्या है ही नहीं, पूर्णांक संख्या नहीं है, ऐसी कोई पूर्णांक संख्या नहीं है जिसका घन करने पर दो आ जाए। एक से लेकर के 1000 के बीच केवल 10 ही पूर्ण घन संख्याएं हैं, आपको बताया गया। तो यहाँ हम लोगों को पूर्ण घन संख्याओं का ही घनमूल ज्ञात करना है। पूर्ण घन संख्याओं के घनमूल ज्ञात करने की गुणनखंड विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। गुणनखंड विधि द्वारा, जैसे वर्गमूल आपने दो विधियों से ज्ञात किया, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि,
यहाँ हम लोग घनमूल को, वो भी पूर्ण घन संख्याओं के घनमूल को गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करेंगे। पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल ज्ञात करने की जो तरीका है, घनमूल ज्ञात करने की विधियां हैं, उसके कई चरण हैं, कई स्टेप्स हैं। घनमूल ज्ञात करने के चरण, जैसे पहला चरण है संख्या का, जिसका हमें घनमूल ज्ञात करना है, संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। फिर दूसरा क्या है, सभी समान गुणनखंडों का त्रिक बनाते, ट्रिपलेट्स, तीन संख्याओं का समूह त्रिक बनाते, तीन तीन के समूह बनाते। और तीसरे में है प्रत्येक त्रिक से, तीन तीन संख्याओं के समूह से एक संख्या लिखकर गुणनफल ज्ञात कर लेते, गुणनफल ज्ञात कर लेते। यही जो गुणनफल आ गया, प्राप्त गुणनफल ही दी गई संख्या का अभीष्ट घनमूल होता है। जैसे मान लीजिए हमें 216 का घनमूल ज्ञात करना, ये तो क्या करेंगे, पहला चरण है इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। ये 2 से 3 से 4 से 5 से क्रमानुसार इसको विभाजित करेंगे तो देखेंगे इसके सारे अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हैं। 2 से विभाजित कर दें इसे 108 होगा, फिर 2 से विभाजित कर दे 54, पुनः 2 से विभाजित कर दे तो 27। इसी प्रकार अब ये 3 से विभाजित होगा तो 9, फिर 3 से विभाजित होगा तो 3, अंत में 3 से विभाजित होके 1 आ जाए। तो अब इस 216 को अगर इसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख दें तो 3 बार 2 हो गया और 3 बार 3 हो गया। इसका एक, इस 2 के गुणनखंड का एक ट्रिपलेट हो गया, त्रिक हो गया, 3 संख्याओं का समूह हो गया, और इस 3 का, तो इस त्रिक से 1 2 आ जाएगा और इस त्रिक से 3 आ जाएगा। इनका गुणनफल ज्ञात कर ले 6। तो इस प्रकार 216 का घनमूल हो गया 6। और उदाहरण ले ले, मान लीजिए कि हमें 91,125 का घनमूल ज्ञात करना, 91,125। तो सर्वप्रथम पहला चरण होता है कि इस 91,125 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। इसके अंक, ये 2 से विभाजित नहीं होगा, जिसके अंत में 0 2 4 6 8 हो वो कटता है, 2 से विभाजित होता है। वैसे इसके इकाई के स्थान पर 5 होने के कारण 5 से विभाजित हो जाएगा, परंतु पहले हम लोग 3 और 4 से देख लें तो इसके अंकों का योग 5 2 7 1 8 1 9 9 18, 18 3 से विभाजित है, इसलिए ये 3 से विभाजित हो जाए।
तो इसको 3 से विभाजित कर दें तो ये आ जाएगा 30,375। आप विभाजित करके देखिएगा। ये पुनः 3 से विभाजित हो जाए तो आ जाएगा 10,125। इसे पुनः 3 से विभाजित कर दें तो ये आएगा 3,375। फिर 3 से विभाजित कर दें 1,125। फिर 3 से विभाजित कर दें 375। पुनः 3 से विभाजित कर दें 125। अब अंकों का योग 5, 2, 7 और 1 8 हो गया, इसलिए 8 3 से विभाजित नहीं है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। अब इसे 5 से विभाजित करेंगे 25, फिर 25 5 से विभाजित हो जाएगा 5 और 5 5 से विभाजित होके 1 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 बार 3 है और 3 बार 5। तो इसका अगर हम यहाँ घनमूल वाले चिन्ह के भीतर वर्गमूल और घनमूल के चिन्ह में यही अंतर है, करड़ी इसमें भी बनाते, यहाँ 3 लिख देते तो 6 बार है 3 3 4 5 6 और 3 बार है 5। अब समान गुणनखंडों के त्रिक बनाएंगे। जैसे 3 का एक त्रिक, 5 का त्रिक, तो इन 3 का एक त्रिक हो गया, 3 संख्याएं का समूह ले लिया। फिर इस 3 का 3 संख्याओं का समूह ले लिया। इस 5 का 3 संख्याओं का समूह। इस त्रिक से एक संख्या 3, इस त्रिक से एक संख्या 3, इस त्रिक से 5। ये हो गया 3 त्रिक का 9 पचे 45। तो 91,125 का घनमूल आ गया 45। अब हम लोग पूर्ण घन ऋण पूर्णांकों, पूर्ण घन ऋण पूर्णांकों का घनमूल ज्ञात करें। मान लीजिए कि हमें -2 ऋण 2 का घन करना है, तो ये लिखा जाएगा ऋण 2 गुणे ऋण 2 गुणे ऋण 2। ये ऋण ऋण का गुणा धन, धन और ऋण हो गया अब ऋण। 2 दूना 4 दूना 8। ऋण 2 का घन करने पर ऋण 8 आ गया, इसलिए इस ऋण 8 का घनमूल हो जाएगा ऋण 2। तो ऋण 8 का जब घनमूल निकालेंगे तो ये आएगा ऋण 2। इसी तरह अगर ऋण 3 का घन करें, ऋण 3 गुणे ऋण 3 गुणे ऋण 3। ऋण ऋण का गुणा धन, धन ऋण का गुणा ऋण। 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। तो ऋण 3 का घन करने पर ऋण 27 आया, इसलिए ऋण 27 का घनमूल हो जाएगा ऋण 3। इस प्रकार यदि जैसे ऋण 2 का देखा, ऋण 3 का देखा, इसी तरह यदि ऋण x एक ऋण पूर्णांक हो, ऋण x एक ऋण पूर्णांक हो, तो ऋण x का क्यूब करेंगे, घन करेंगे, ऋण x गुणे ऋण x गुणे ऋण x। तो ये चिन्हों का गुणा करेंगे, ऋण 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 विषम बार है, ऐसे भी हम लोग कहते हैं जब ऋण 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 ही खाली गुणा करना हो। सम बार आया हो तो धन हो जाएगा, विषम बार आया हो तो ऋण हो जाएगा। तो 1 2 3 बार आया विषम तो ये ऋण हो। यक्स 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 का गुणा होना है तो ये हो गया एक्स क्यूब। अब इस ऋण यक्स क्यूब का अगर हम लोग घनमूल लें तो आ जाएगा ये ऋण यक्स। देखो इसमें और इसमें अंतर है, ये ऋण यक्स का क्यूब किया गया और यहाँ
एक्स क्यूब के पहले ऋण लगा है। एक्स क्यूब एक संख्या है, उसके पहले ऋण लगा। तो इस प्रकार क्या अर्थ निकल रहा है? यहाँ अर्थ निकल रहा है कि पूर्ण घन ऋण पूर्णांक, पूर्ण घन ऋण पूर्णांक आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, ऋण 8 का घनमूल ऋण 2, तो क्या करें, ऋण चिन्ह छोड़ दें, 8 का घनमूल 2 ज्ञात कर लें, अब ऋण लगा दें जो घनमूल है। ऋण 27 का घनमूल भले ही ज्ञात करना है, 27 का घनमूल लिख दें, जो घनमूल आएगा उसके पूर्व ऋण लगा दें। तो 27 का घनमूल 3 और उसके पूर्व ऋण लग गया, इसलिए ऋण 27 का घनमूल ऋण 3। सब ऐसे ही अगर ऋण 343 का घनमूल ज्ञात करना है तो क्या करें, केवल 343 का घनमूल ज्ञात कर ले 7, अब ऋण लगा दें इसके पहले। तो पूर्ण घन ऋण पूर्णांक का घनमूल ऋण पूर्णांक होता है, आएगा हमेशा ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक होता है। कैसे मिलेगा ये ऋण पूर्णांक? इसे उस संख्या के निरपेक्ष मान, माने बिना चिन्ह के, इसे उस संख्या के निरपेक्ष मान के घनमूल के पूर्व ऋण चिन्ह, पूर्व ऋण चिन्ह लगाकर प्राप्त किया जाता है। निरपेक्ष मान, जिसका हमें ऋणात्मक संख्या का घनमूल ज्ञात करना है, उसके निरपेक्ष मान का घनमूल ज्ञात कर लें बिना चिन्ह के, और जो निरपेक्ष मान वाला घनमूल आया उसके पूर्व ऋण चिन्ह लगा दें तो आ जाएगा। जैसे ऋण 2197 का घनमूल ज्ञात करना है, तो हम सीधे 2197 का घनमूल ज्ञात करें। 2197 के अभाज्य गुणनखंड करके ये सीधे 13 से विभाजित होगा, 169 आएगा। फिर ये 13 से विभाजित होके 13 आ गया, ये 13 से विभाजित होके 1 आ गया। तो अब इसका हमें अगर अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है तो ये बराबर हो जाएगा, ऋण पहले ही लगा दें और केवल 2197 का घनमूल ज्ञात कर लें। तो ये हो गया ऋण, और 2197 का घनमूल ज्ञात करना है 13 गुणे 13 गुणे 13, 13 का एक त्रिक तैयार हुआ, तो इसलिए ये हो गया ऋण 13। तो इस प्रकार किसी भी संख्या का घनमूल ज्ञात करना हो, हमें घनमूल ज्ञात करना हो ऋण x का, ये बराबर आएगा, ऋण पहले लगा दें और केवल x का घनमूल ज्ञात कर लें। अब है दो पूर्ण घन पूर्णांकों के गुणनफल का घनमूल, दो पूर्ण घन पूर्णांकों के गुणनफल का घनमूल। जैसे हमें एक घन पूर्णांक है 27, एक घन पूर्णांक है 64, इनका गुणा किया गया, इनका गुणनफल है, और इस गुणनफल का घनमूल ज्ञात करना है। 27 गुणे 64 का घनमूल ज्ञात, दो घन पूर्णांकों के गुणनफल का घनमूल। तो ये जब घनमूल ज्ञात करेंगे तो इस 27 के अभाज्य गुणनखंड लिखें 3 गुणे 3 गुणे 3, और इधर 64 के अभाज्य गुणनखंड लिखें 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। तो इसके लिए हम त्रिक बना दें तो ये हो गया 3, यहाँ 2 त्रिक तैयार होंगे, इस त्रिक से 2 लिख दें, इस त्रिक से 2 लिख दें, ये
तो ये हो गया 3 गुणे 4, कितना आ गया 3 चौक 12। और अगर हम इनका अलग अलग घनमूल ज्ञात करें, एक बार 27 का घनमूल ज्ञात करें तो 27 का घनमूल वही आएगा 3, और 64 का घनमूल ज्ञात करें तो ये क्या आएगा, इसका घनमूल 4। आ जाए। अब इनका अगर हम गुणा कर लें 27 के घनमूल और 64 के घनमूल का, तो 3 गुणे 4 ये आ जाएगा 12। इसका अर्थ ये हो गया कि दोनों ही बार ये मान बराबर प्राप्त होता है। 27 गुणे 64 का घनमूल बराबर होगा 27 का घनमूल गुणे 64 का घनमूल। तो दो संख्याओं के गुणनफल का घनमूल उनके अलग अलग घनमूलों के गुणनफल के बराबर होता है। ये कोई भी दो संख्या, जैसे x गुणे y है, ये मान लो x और y पूर्ण घन संख्याएं हैं, तो x गुणे y का घनमूल बराबर हो जाएगा इसमें से पहली संख्या का घनमूल गुणे दूसरी संख्या का घनमूल।